देखिए दर्शकों, हमारे महात्मा आग में बैठकर तप रहे हैं, ऐसे ही तपते रहते हैं। डेली का रूटीन है, महाराज जी की डेली की तपस्या है। मेरी तो यहाँ से भी हालत ख़राब है। देखिए एकदम आग चल रही है और चिलचिलाती धूप है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। दर्शकों, पटेल साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं, उन्होंने महाराज जी के लिए भूसा भेजा है 5 क्विंटल। तो अभी एक बार ऑटो आ गई है, यही ऑटो एक बार फिर से लेने जाएगी। तो अभी 2.5 क्विंटल आ गया है, 2.5 क्विंटल अभी यही ऑटो वाला फिर से लेने जाएगा दर्शकों। तो दर्शकों मैं फिर से बता दूं, पटेल साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं, महाराज जी के लिए 5 क्विंटल भूसा भेजा है। राम कमल दास जी की गौशाला के लिए। यह देखिए, इस जगह का नाम टाठी घाट है, महाराज जी का नाम राम कमल दास जी। तो अभी ये भूसा आया है 2.5 क्विंटल, और फिर से भी ऑटो जाएगा तो फिर दोबारा लेकर आएगा। यह देखिए दर्शकों, भैया उठाते जाओ थोड़ा जल्दी जल्दी। तो देखिए दर्शकों, दोबारा फिर से भूसा आ चुका है महाराज जी के लिए, जो लखनऊ से पटेल साहब ने भिजवाया है 5 क्विंटल भूसा टाठी घाट में महंत राम कमल दास जी के यहाँ। तो दर्शकों देखिए, ऐसा कुछ महाराज जी की कुटिया झोपड़ी का दृश्य है दर्शकों। यह देखिए, और महाराज जी आग ताप रहे हैं और पूरा दोपहर आग तापेंगे। देखिए इस तरह हमारे साधु संत बैठे रहते हैं धूप में दर्शकों। यह देखिए, जब तक आग जलती रहेगी तब तक महाराज जी बैठे रहेंगे। अभी आग लगाना थोड़ी देर में चालू हो जाएगी दर्शकों। जहाँ तक कार आ जाती है, अब हम जा रहे हैं और महाराज जी के पास, उनका थोड़ा सा सत्संग लेंगे। देखिए, ये ऑटो आई थी भूसा लेकर, जो पटेल साहब ने लखनऊ से भेजा था 5 क्विंटल। और यह देखिए मंदाकिनी बह रही है, और ऐसा कुछ जंगल का दृश्य है। और अभी हम जा रहे हैं महाराज जी के पास। तो ये देखिए दर्शकों, ये महाराज जी का शिव मंदिर है छोटा सा। और ये देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ महाराज जी की कुटिया का दृश्य है। पानी की टंकी भी है। अच्छा, और गुरुदेव भगवान देखिए, महाराज जी तपस्या कर रहे हैं ना, इसी तरह तड़के से बैठे रहते हैं दर्शकों। देखिए कि मैं तो बिना बताए आया हूँ,
और बहुत ही ज्ञानी महात्मा है। और हो सकता है आज फिर मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि मैं बिना समय के आ जाता हूँ ना। तो महाराज जी, बेटियाँ आपको बहुत चाहती हैं। हमको भगवान सब चाहते, भगवान को चाहो, भगवान के सब हैं। बेटी क्या और बेटा क्या है, जो वो है वही मैं हूँ, वही जो मैं हूँ वही वो है। ये खाली ढांचे का परिवर्तन है। मट्टी का शरीर है सबका, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, और उसमें जो आत्मा हो सबकी एक ही है। लोग समझे न समझे ये बात कोई बताता नहीं, ना कोई मानता है, ना विचार करता है। कहते मट्टी है, मट्टी का बैल बना लो, मट्टी की मटका ला लो, पानी पी लो, मटकी नाद बना लो, कुछ भी बना लो, उसी में खाना पका लो। उसी प्रकार ये शरीर मट्टी का मिला हुआ है, इसीलिए इसका नाम कुंभ है। एक महात्मा बहुत बड़े हो गए हैं जिनका नाम अगस्त्य ऋषि लोग कहते हैं, उनका एक नाम कुंभज है। वो कुंभ से ही पैदा हुए थे। तो ये शरीर रूपी जो कुंभ मिला हुआ, इसलिए मैं भी आपसे प्रश्न किया कि आप अपने लिए क्या कमाई कर रहे हो। ये जो घर बार है, पैसा कौड़ी है, तो सब यहाँ का है, यहीं छूट जाएगा। अपने क्या है, अपने को पहले जानो कि आप कौन हो। आप न समीर हो, न चमड़ी हो, न कुछ हो भाई। ये आत्मा जो है वो अमर है, उसके लिए क्या कर रहे हो। और ये शरीर छोड़ के आपने हजारों कपड़े बदले होंगे, उसी बार कोटियों जुगों से, जन्म से नहीं कोटियों जुगों से ये शरीर बदलते 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 ही रहती है। और लोग दौड़ रहे हैं कि मुझे सुख मिल जाएगा। सुख कभी नहीं है, सुख तो तभी है जब वो ज्ञान हो जाए, इससे मोह से छूट जाओ तो सुख है। और यहाँ तो मोह बलबलती होती जा रही कि मुझे ये पाना है, वो पाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। तो दौड़ते 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 मृग तृष्णा में, मृग देखता है उधर जल भरा हुआ है गर्मी में, फिर उधर पीछे देखेगा उधर बड़ा, चारों तरफ दौड़ते रहता, पानी नहीं मिलता, मर जाता है। उसी प्रकार ये जीव भटभटा रहा है। जी जी। और कुछ यहाँ है नहीं। इसीलिए जितने भी शास्त्र हैं जी जी। रावण को दोष देते, लेकिन वो महाज्ञानी है, उसने भी बार बार कहा कि ये शरीर नाश्वर है, इसके लिए क्यों रोती हो। जी जी। उसने भी यही ज्ञान बताया कि शरीर नाश्वर है। जी जी। अब इतना ही है कि बदनाम लोग उसने कि वो जबरदस्ती किसी की चीज को हरण करता था। अब भगवान किसी की चीज को लेना नहीं चाहते, अपना देना चाहते। जैसे पारस जो होता है वो लोहा को अपने समान बना लेता है। संसार में गुरु तो बहुत हैं, लेकिन गुरु वही है जो पारस के माफक गुरु अपने जैसा चेला को बना दे, वो गुरु है। अब बाकी तो लुटेरे खाने वाले तो करोड़ों हैं, हमारे जैसे मूर्ख। ऐसा क्यों महाराज जी। और क्या, नहीं तो देखो जंगल में बैठा, यहाँ भी लोग आगे कोई भगवान का भजन न करता है, न करने देता है। कुछ प्रश्न ही लेके आता है, और प्रश्न यहाँ कुछ है ही नहीं, सब वो ईश्वर के हाथ है। ईश्वर को भूल गया है लोग, तो दुनिया में ढूंढ रहा है सुख सुख, और सुख तो कहीं यहाँ है ही नहीं है। सुख है, बिना संतोष के सुख नहीं हो सकता है। तो मैं अभी भी पूछ रहा हूँ कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो। ये आत्मा को ये घर छोड़ना पड़ेगा, इस कुंभ को छोड़ना पड़ेगा। इसका नाम कुंभ है, इसका नाम क्षेत्र है, इसका नाम घड़ा है, इसका नाम शरीर है, कितने इसके नाम हैं। लेकिन ये सब को छोड़ के एक दिन इससे अलग हो जाएगा। जैसे कमल जल में रह के जल से अलग रहता है, कभी जल स्पर्श नहीं करता है उसको। सारे आत्मा शरीर में रह के भी आत्मा लिप्त नहीं होता इसके। हाँ, अब इसके द्वारा कुछ कर्म होता है, उनके द्वारा बंध जाता है, इसलिए मृत्यु लोक में भटकता है, संसार में ढूंढ देता है। यही माया है। माया चाहती हमारे चक्कर में रहे। अब जीव फंस जाता है लालच बस की माया सही है, माया है नहीं, वो मुस्कुरा के फंसा लेती है। बार बार शंकर ब्रह्मा को भी फंसाया है। अरे धर्म धर्म पहले बोलते धर्म है क्या, ये बताओ आप लोग कौन किसको धर्म मानते हो। जी आप बताएं महाराज। धृतराष्ट्र पहला शब्द तो यही कहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है।
ये शरीर ही क्षेत्र है, इसमें गुण अवगुण दो ही चीज़ हैं, सब दो है, दिन रात, सवेरे शाम, स्त्री पुरुष। इसी प्रकार धर्म तो जो परमात्मा से संयुक्त है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा के लिए किया जाता है, वो धर्म है। जो उनके बताए हुए अनुसार चलता है, उन्होंने सब संतों को ये ज्ञान दे के रखा है जो उनके भक्त हैं, उनके द्वारा प्रचार होता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। धर्म इतने है, ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश माना गया है, ईश्वर अंशी है, ये अंश है, और उसको जान लिया तो धर्म है, उसके मुताबिक चलता है। और इन संसार के बटोरे यही अधर्म है, लेकिन इसमें लोग सुख मान रहा है। हम पैदा हुए, तुम पैदा हुए, सारा संसार पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? नंगा हुआ, लेकिन आज तुमको बोले नंगे हो जाओ तो चलोगे नंगे? क्यों नहीं चलोगे? जी जी। क्यों नहीं चलोगे? आज तुमको ज्ञान हो गया कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, लोग हंसेंगे। लेकिन जिस दिन पैदा हुआ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दौड़ का कैसे हुआ? दिगंबर ही पैदा हुआ ना। और कितने महात्मा आज दिगंबर बनना चाहते हैं। और धर्म 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 क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला शब्द है धर्म। तो धर्म न दूसर सत्य समाना, शास्त्र कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसी बाबा ने लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कोई भी जाति हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी हो, सत्य के पीछे असत्य क्या है? हम जो जीव से बोलते हैं, इसलिए राम को क्यों बोला गया कि राम ने जो बोला उसको किया है। मनुष्य में वो गुण आपको इतने बड़े हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ पता बोलेगा हम कल आऊँगा, फिर 10 महीने पता नहीं लगता है उसका। तो ये सत्य है क्या? इसीलिए तो फंसता है। इसलिए बहुत सोच के वजनदार की हमको क्या करना है। तो हमने अगर बोल दिया कि हमको आपकी सेवा करना है, तो प्राण जाए, सेवा करते करते जाए, लेकिन ये होता नहीं है, इसलिए वो अधर्म हो जाता है। इसलिए बहुत सोच के इसको गंभीर कहा गया। इसलिए भगवान को, राम को इसलिए मर्दोदा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए। मैं नहीं कहता हूँ प्राण जाए, अपन बात ये जीव से जो निकला वो जाए ना। धर्म न दूसर, आपने पूछा, शास्त्र में इतना लिखा कि धर्म न दूसर सत्य समाना। किसी को आओ हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये पा देंगे, हमारे देने से क्या है? देने वाला तो कोई अंदर बैठा है और बाहर भी है। किसी ने गाया है, धर धरणी का एक ही लेखा, धर और धरणी का एक ही लेखा, जो अंदर सो बाहर देखा, और जो बाहर है सो अंदर देखा। तो बाहर तो सब देख रहे हैं हम। आलू खाते हो रोज, उसमें छिलटा कितना पतला है। कितने लोगों को शौक है कि आलू का छिलटा निकाल दो, नुकसान करेगा, लेकिन सुंदरता तो ऊपर है, ऊपर का छिलटा निकाल दो तो सब बिखर जाएगा। आप कपड़े लिए हो, कपड़े का झोला बना लिए हो, उसमें हजारों प्रकार के सामान डाले हो, रहा आता है, और वो झोला फट जाए तो सब सामान कहाँ बिखर जाएंगे। उसी प्रकार शरीर रूपी जो चादर है, ये चादर में आँख, कान, नाक, मुंह, दांत सब बंधे हुए हैं, ऊपर का चमड़ा निकल जाता है, सब बिखर जाएंगे, लेकिन है किसी को मालूम? ये शरीर रूपी चादर। इसलिए कबीर ने कहा कि झीनी झीनी चदरिया झीनी रे, हैं 9-10 मास बुने, इसको 9 महीने 10 दिन बनाने को लग गया। अब बनकर जब बाहर आ गई तो कोई सोहर गा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई खुशी मना रहा है, कोई धन लुटा रहा है, कोई राज वैभव कर रहा है। तो सबसे बड़ा किसी ने कहा कटु सत्य यही है कि औलाद होना ही सबसे बड़ा कटु सत्य है। क्योंकि ना हुआ तो भी रोता है और हो गया तो भी रोता है। आपके सामने है ऐसा कि नहीं है? तो ऐसा कहाँ धर्म ढूंढेंगे? इसलिए धर्म यही है कि जो आत्मा है, अर्जुन ने कहा वर्ण संकर हो जाएंगे, तो वर्ण संकर क्या? पहले शरीर हमारा जब सांप में जाएगा, कुत्ते में जाएगा, सुअर में जाएगा, बाघ में जाएगा, पेड़ में जाएगा, पौधे में जाएगा, तो वर्ण संकर हो जाएगा कि फिर भगवान रहेगा कि आत्मा रहेगा? तो असली चीज सत्य क्या है, सनातन क्या है? ये आत्मा ही सनातन है, बाकी कुछ भी सनातन नहीं। चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई चाहे जीव जंतु में हो। आपके सामने चींटी चल रही है, कितनी बारीक है, पर वो चींटी का शरीर चला रहा है कि उस चींटी में भी चैतन्य घुसा हुआ और चला रहा। कितनी आश्चर्य की बात है। तो आप लोग पूछने को आते हो, करना नहीं है, कुछ विचार करना ही, वो अंदर तुम्हारे बैठा हुआ है। महाराष्ट्र में एक संत ज्ञानेश्वर महाराज हो गए हैं,
उन्होंने खोल के बताया कि माघे पुड़े मतलब आपके आगे पीछे वो परमात्मा खड़ा है संभालते हुए, पर हम उसको ध्यान ही नहीं करते हैं, उसको कभी नमस्कार ही नहीं करते हैं। हाथ लगा है मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं के पीछे सब परेशान हो। दुर्योधन इतने ने कहा कि सुई अग्रम न दातव्यम, बिना युद्धम कैसनम, बिना युद्ध के तो यहाँ संसार में सब दूर युद्ध हो रहा है। रावण युद्ध कहो, राम युद्ध कहो, कृष्ण युद्ध कहो, सतपाल युद्ध कहो, कंस युद्ध कहो, हैं सब, लेकिन युद्ध क्या है? असली युद्ध तो कोई जाना ही नहीं ना, असली युद्ध को पता लगाता है कि असली युद्ध क्या है। हमारे अंदर दोनों चीज़ भरे हुए हैं, व्याग्य वैराग्य ज्ञान, इनको छोड़ के काम क्रोध में लिपट गया ही युद्ध है। और जब काम हमारे ऊपर सवार हो गया तो युद्ध ही है। फिर वो हर चीज़ को चाहेगा और नहीं मिलेगा तो रोते बैठेगा, तो फिर रोने लगा तो रावण कहलाया। रावण किसको छोड़ा? सीधा लिखा है जीति बरी बहुनार, यहाँ एक नारी के लिए रोते हैं बहुनार, देव धनुज नर किन्नर, चाहे देवता हो चाहे नर हो चाहे किन्नर हो, सबकी लड़कियों को उसने ज़बरदस्ती अपनाया है। ऐसी बातें सब खोल खोल के हमारे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब संतों ने रजिस्टर करके लिख दिया है। बड़े बड़े महाभारत, बड़े बड़े गीता, बड़े बड़े रामायण, बड़े बड़े कुरान, बाइबिल, कौन सी ऐसे मजहब जिसमें कि पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं, उनमें संत नहीं हुए हैं, पर उन संतों की मूर्ति को पूजा कर रहे हैं। पर वो संत कैसे चले हो ऐसा चलना नहीं सीखता कोई, इसलिए परेशान है। जी जी हैं संत किस रास्ते गए हैं? गता सो पंथा, जी उस पंथ से जाना है जिससे महापुरुष गए हैं, उन महापुरुषों के चरणार बिंदुओं में। क्योंकि हम लोग जो बोल रहे हैं सबकी जूठन है, इसलिए वाल्मीकि आदि कवि हैं। अब तुलसी उसी रूप में हो जाए, बेसरे हो जाए, उनकी जूठन उसी को सुन सुन के लोग अपने अपने धर्म को अपना नाम बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं। लेकिन आज कवि तो वाल्मीकि है, उसने जो बना दिया लिख दिया। अब उसको जूठन माने ना मुने, उसका लिखा हुआ कबीर की जूठन ना माने कोई है। सूरदास किसी ग्रंथ से नहीं हो तो डायरेक्ट अंधे होके भी भगवान का गुणानुवाद करके, और अंदर उनकी जो लीला होने करना है भगवान को, उनको एक दिन पहले पता होती थी। तो भक्ति तो सूरदास को कहेंगे, मीरा को कहेंगे, प्रहलाद को। आपके सामने आप लोगों रातों दिन के बाघ डाला, सांप डाला, पर्वत से गिराया, आग में जलाया, तो अभी क्यों नहीं हुआ? तो भक्ति पर हम लोग रातों दिन दौड़ रहे हैं। किसी को कार चाहिए, किसी को हवाई जहाज चाहिए, किसी को धन चाहिए, तो इसी में परेशान है। यही अधर्म है और इसको लोग सच मान रहे हैं और नहीं मानेंगे। कितने बताओ उनका लालच, क्योंकि वो माया खड़ी है, पकड़ी टंगड़ी पकड़ के खींचती है कि उधर काहे को जा रहे हो, आ जाओ मैं सुख देता हूँ। तो सुख के लिए लालच में बाद में वो टंगड़ी उठा के पटक देती है कि करो अब गटर में, खाओ, मज़ा किया है। क्योंकि इसलिए बोला जन्म हुआ हम दिगंबर पैदा हुए, मरने के टाइम भी अपनी संभाल नहीं सकते हैं। 4 दिन मिलता है, सिर्फ 4 दिन हैं। 20 साल तक तो कुछ कर नहीं सकते, 20 साल के बाद 30 साल, 10 साल मिलता है। और 10 साल की जवानी में दोनों पागल होते हैं कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। और जहाँ थोड़ा बल कम हुआ तहाँ फिर कुछ नहीं, भगवान ने गलत कर दिया, भगवान मुझे बुढ़ा कर दिया। और उस समय तो बोलते भगवान कुछ नहीं है। कंस यही बोलता ना कि मेरा भजन करो। प्रहलाद का पिता क्या हिरण्यकश्यप क्या बोलता है, मेरा भजन करो, कोई ईश्वर नहीं था। ऐसा है इस संसार में, आदि काल से चलता आया है। ऐसा नहीं है बाबा कि आज से चल रहा है, सतयुग होते रहता हो, द्वापर हो, नित जुग हो सब के रे। रोज रोज चारों युग हो जाते हैं। सुबह कुछ रहता, दोपहर को कुछ रहता, शाम कुछ रहता, रात को कुछ और होता है। एक दिन में चारों युग होते हैं, चारों खेल होते हैं, चारों प्रकार के उतार चढ़ाव चढ़ते रहता है। सूर्य पैदा होता कैसा लाल लाल उदय, अचल में लाल लाल सुंदर दिखता है, लाल टमाटर। लेकिन दोपहर को उसकी तरफ देख नहीं सकते हो, फिर शाम को वही प्रकार लालिमा लेके आ जाता है। लेकिन क्या वो लाल रहता कि पीला रहता कि सफ़ेद रहता? करो विचार किसका कैसा था। ईश्वर की माया को कोई नहीं जान सकता है, इसलिए उसको कोट कोट प्रणाम करके उसकी शरण में, इसलिए सरल बताएंगे, तू ज़्यादा मत कर, मेरे शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मैं तुझे सब पापों से, सब धर्मों से, सब कर्मों से बचा लूँगा, पर तू मुझे जो जानेगा। अब मुझे कौन है? अंदर ही बैठा हुआ आत्मा चैतन्य है। वो चैतन्य को हम भूले हुए हैं और शरीर को साबुन लगा रहे हैं। साबुन को आजकल क्या क्या कितने प्रकार के बन गए। हमारे ज़माने में तो एक साबुन मिलता था, लाइफ बॉय, उसका पता ही नहीं है।
अब हजारों साबुन बन गए, उनका नाम भी मैं नहीं जानता हूँ। आजकल तो लोग अब साबुन भी लगाना छोड़ दिए हो। क्या प्लास्टिक में मिलता है 2-2 रुपए में, क्या बोलते हैं भगवान जाने हो। जी महाराज जी। अब तुम ही लोग नाम बताओ उसका, तो उसमें पागल है दुनिया, और उसमें खुशबू हमको गंधा मारता है। हाथ में लगा लो, शरीर में लगा लो, तेल न लगाओ तो चमड़ी जलने लगती है, लेकिन लोग होगा पागल है। तो ऐसी ये संसार के बहुत भूल भटैया मत पड़ो। उन लड़कियों को भी बता दो, सबको बता दो, वो सब माता रूप है। एक ही लड़की का उसको पता नहीं कि उसके कितने नाम हैं। मैं गिनाऊं? जी लड़की एक ही रहती है, पर किसी की माँ बन जाती है, किसी की बहन बन जाती है, किसी की बेटी बन जाती है, किसी की बुआ बन जाती है, किसी की धर्म पत्नी बन जाती है, किसी की माता बनती है, किसी को दुर्गा बन जाती है, कभी सरस्वती बन जाती है, कभी सलाह देने के लिए मंत्री बन जाती है। कितने नाम गिनोगे उसके? ऐसा ये संसार में चलती रहा। इसलिए बहुत चक्कर में मत पड़ो। एक आत्मा है, धर्म एक है कि सत्य पकड़ो, और सत्य है आत्मा, बाकी सब झूठा है, सब नाश्वर है। तुम्हारे सामने कितने पक्के हों, पेड़ पौधे हों, कितने अच्छी अच्छी पुलें बनाई गई, वो भी ढह जाती हैं। तो संसार परिवर्तनशील है परतम, लेकिन आत्मा, शास्त्रों में वर्णन है कि परमात्मा कभी बदलता नहीं, एक रस रहता। उसी प्रकार आपकी आत्मा भी एक रस है, कभी बदलती नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत। देखिए कुछ कमाई करो। जी महाराज, देखिए दर्शकों, महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं और थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि बैठते हैं जंगलों में। कोई भौतिक जीवन नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं महाराज जी। और ये देखिए महाराज जी का ऐसा कुटिया का दृश्य है, और उधर नागा जी भी अपना कुछ कर रहे हैं। यह देखिए अब पानी की भी व्यवस्था यहाँ हो गई है दर्शकों। तो दर्शकों ऐसा कुछ दृश्य है, यह देखिए। और हमारे नागा जी देखिए अब आग में तप रहे हैं ना, मैं आपसे बताया था ना दर्शकों। तो देखिए राम कमल दास जी इसी तरह धूप में तपते रहते हैं। और इन्हीं आश्रम में मैं फिर से बता दूं दर्शकों, पटेल जी ने भूसा दान किया है 5 कुंटल। पटेल जी जो लखनऊ रहते हैं। और देख लीजिए महाराज जी की कितनी कठिन तपस्या चालू है। यह देखिए दर्शकों, कितना मुझे लगता है 100-200 डिग्री टेम्परेचर होगा। और देखिए महात्मा तप रहे हैं। ये देखिए आप, ऐसे साधु संत दिन भर धूप में तपते हैं। देखिए महाराज जी की कुटिया का दृश्य भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यह देखिए, यह भीतर। चलिए, चलो बेटा।